आज का मतलब हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज एन इंडेक्स फंड। दिस इज कीवर्ड एक्चुअली। अब इससे हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि टॉपिक बनाना है, टाइटल बनाना है। ठीक है, अगर हम एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल बना रहे हैं तो उसका रूल ये है कि 72 कैरेक्टर्स के अंदर का वो टाइटल होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? वो इसलिए कि जब हम सर्च करते हैं कोई भी चीज गूगल पे और अगर वो टाइटल आया, शो हुआ सर्च रिजल्ट्स में, अगर वो कटा कटा आया तो वो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है। तो कन्वर्जन के लिए हमको टाइटल क्रिस्प टू द पॉइंट लिखना है। तो वो यूजुअली 72 कैरेक्टर्स के अंडर होना चाहिए। 75 के ऊपर गया तो वो कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट इज एन इंडेक्स फंड, ये हमारा कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड है। इसी पे पूरा गेम खेलना है हमको। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड से हमको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपने लिए पता होनी चाहिए एज अ राइटर जब हम लिख रहे हैं, सो दैट वी कैन राइट अकॉर्डिंगली। अभी ना रिसेंटली क्या हुआ है, जो गूगल का EEAT जो एल्गोरिथम आया है उसमें सबसे बड़ा उनका मतलब इम्पैक्ट, सबसे बड़ी उनकी प्रायोरिटी ये थी कि यूजफुल कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, दे डोंट केयर कि AI से लिखा है कि ह्यूमन ने लिखा है, दे डोंट केयर। कंटेंट रीडेबल होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। ये दो चीज है तो वो रैंक करेगा, अदरवाइज गूगल उसको पेनलाइज करेगा या रैंक नहीं करेगा। उसको नॉट यूजफुल कंटेंट की कैटेगरी में डाल के डी इंडेक्स भी कर सकता है। वो इंडेक्सिंग बात की बात है, वो बाद में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इजी टू रीड होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। इजी टू रीड में राइटिंग की स्किल्स आती है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, और यूजफुल में आता है इंटेंट को मतलब प्रॉपर्ली वो करना। तो इंटेंट कैसे, मतलब इंटेंट एक जो वर्ड है ना, अगर तुम्हें एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखनी है तो इस वर्ड से शादी कर लो। ठीक है, कोई भी यूजर गूगल पे क्यों सर्च करता है? अब देखो, अगर तुम्हें मूवीज देखना है ऑनलाइन तो तुम नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे देख लोगे, उस प्लेटफॉर्म का वो शॉपिंग करनी है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करोगे। ठीक है, गूगल पे लोग क्यों जाते हैं? गूगल पे लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए मोस्टली। किसी को ट्रैवल करना है तो भाई टिप्स क्या होगी ट्रैवल की। ठीक है, किसी को कोई बीमारी है, उसके सिम्टम्स क्या है, किसी को कुछ चाहिए तो वो सर्च करता है, उसको आंसर मिलता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है। इसीलिए गूगल नंबर 1 है। ठीक है, तो इंटेंट का मतलब ये होता है कि ये जो कीवर्ड है ना जिस पे हम लिखते हैं, ये हमारे खुद के सोचे हुए नहीं होते हैं। राइट, हम रिसर्च करते हैं, टूल्स हमको बताते हैं कि ये कीवर्ड्स है। तो ये क्या है? ये वो सर्च टर्म है जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो पॉपुलर है। तो कोई अगर इस टर्म को ढूंढ रहा है तो किस इंटेंट से ढूंढ रहा है, क्या सोच है उसकी, क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हमको पहले कीवर्ड को पढ़ के ये समझना है कि उस रीडर की एक्सपेक्टेशन क्या है। ये हमारा बेसिस होगा ब्लॉग पोस्ट लिखने का। इस एक्सपेक्टेशन को हमको सेटिस्फाई करना है पूरे आर्टिकल में। समझिए? ठीक है। तो व्हाट इज एन इंडेक्स फंड, इसको पढ़ के क्या लगता है कि रीडर की क्या एक्सपेक्टेशन, क्या सोच है, मतलब क्या चाहता है वो। इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो सकता है कि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या होता है इंडेक्स फंड्स। ठीक है, और अवेयरनेस चाहता है वो, शायद वो नहीं अवेयर है अभी या कम अवेयर है। तो ठीक है, इसको थोड़ा और इजी वे में बात करते हैं। बायर पर्सोना पता है क्या होता है? बायर पर्सोना होता है मतलब अपने आइडियल बायर का एक प्रोफाइलिंग करना, मतलब उसका यही सेम चीज यहाँ भी करता है। उस लीडर के बारे में मतलब तुम बात करो अपने आप से कि देखो, जैसे मैं कैसे सोचता हूँ मैं बताता हूँ कि ये लेट्स से कि मोस्ट प्रोबेबली कोई वर्किंग पर्सन है
ठीक है, जिसके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड उनको इन्वेस्ट तो करना है बट दे डोंट नो कि कौन से फंड में करना है, और उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा इंडेक्स फंड, तो अब वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि ये है क्या, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे। हमारा काम उनको अनबायस्ड डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। तो बंदा कोई मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग पर्सन या कोई भी है, और उनको म्यूचुअल फंड का बेसिक आइडिया है बट उनको स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बंदा इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, उसका इंटेंट जैसे तुमने कहा इंफॉर्मेटिव मतलब एजुकेशनल इंटेंट है उसका कि उसको सीखना है, उसका इंटेंट ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल नहीं है, हाँ। नहीं है, ठीक है। तो वो वाला कंटेंट हम नहीं लिखेंगे, हम कुछ बेचेंगे नहीं, हम सिखाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, जितना जिज्ञासा है ना उसको वो शांत करेंगे। हाँ, उसको जानना है इंडेक्स फंड के बारे में, हम उसको पूरा बताएंगे इंडेक्स फंड के बारे में, ठीक है। और आई डोंट नो अगर तुम्हें पता है कि नहीं, वैसे तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड में आता है जिसमें 3 या 4 या 4 से ज्यादा होते हैं वर्ड्स, उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। बट ये अभी भी मेरे हिसाब से मिड से लॉन्ग टेल ही है, ये उस तरह का कीवर्ड नहीं है जो हमको टारगेट करना है। बट कीवर्ड रिसर्च पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, मैं बेसिक बता दूंगा, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो ये हो गया सेकेंडरी कीवर्ड्स। सेकेंडरी कीवर्ड्स बेसिकली वो सारे सिमिलर सर्च टर्म्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइमरी सर्च, मतलब दे आर रेलेवेंट। ये हम लोग क्यों करते हैं, सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स क्यों निकालते हैं, सो दैट जितने ज्यादा सिमिलर टर्म्स हम यूज करें गूगल समझ पाए। गूगल जैसे गूगल एक मशीन है, राइट, उसको एप्पल एक कंपनी और एप्पल एक फ्रूट में डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब आप इनफ सिमिलर टर्म्स यूज करके उसको इंडिकेट करोगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, फ्रूट के बारे में या कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही व्हाट इज एन इंडेक्स फंड का गूगल कोई भी और मतलब निकाल सकता है, ठीक है। जब तक हम ये सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स नहीं यूज करेंगे तब तक गूगल 100% श्योर नहीं हो पाएगा और स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा कि किस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप इतना 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखे हो, गूगल को नहीं समझ में आएगा ये। तो इसीलिए जितने ज्यादा हम सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली यूज करें, स्टफिंग नहीं, देखो इतने सारे सेकेंडरी कीवर्ड निकाल दिए तुमने, ठीक है, हम इसको लिखेंगे, ठीक है, हम जब कंटेंट लिखेंगे तो इससे ज्यादा भी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, इससे कम भी यूज कर सकते हैं, ये कोई गारंटी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ठूसना है, सब लिट्टी चोखा नहीं बना रहे यहाँ पर इनका, ठीक है। तो ये हो गया, हम समझ गए इंडेक्स फंड क्या होता है, ये क्या कहते हैं, रीडर को क्या चाहिए हम समझ गए। अब हमको उस हिसाब से एक टाइटल बनाना है, ठीक है।